मेरा नाम अमित दुलावत और मैं शो में अमोद नार्वे का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि हार्ड हिटिंग और ऑनेस्ट सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने की किसी भी हद तक जा सकता है और जिसका ये मानना है कि जस्टिस कोई भी हद तक जाके होना चाहिए और क्रिमिनल्स को किसी भी हद तक जाना पड़े तो उनको पनिश जरूर करना चाहिए। जो देखना है किस हिसाब से बढ़ा गया है, मतलब किस तरह से देव जो नाम है देव बर्मन, वो जिन्होंने लिखा है निसार परवेज और आलोक श्रीवास्तव, इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने 1 साल इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। तो जो भी किरदारों के नाम है, चाहे वो देव है, नायक है, मीरा आपाजी है, जो अमोद नार्वे का किरदार है, ये बहुत ही सोच के लिखा गया। और अब जैसे आप शो देखेंगे और आप इन चेहरों को नामों के साथ रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाम और ये किरदार टेलर मेड है एक दूसरे के। इस शो में काफ़ी नाम जुड़े हैं, जैसे आशीष हो गए। मेरा अकॉर्डिंग सभी के साथ अच्छा है, क्योंकि ये शो में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग कम लोग हैं, हम लोग 5-6 लोग हैं। तो जो प्रिंसिपल किरदार होता है, आमतौर पर शो में 20-25 लोग होते हैं, तो आपके और हर किसी के साथ केमिस्ट्री सेट होने में टाइम लग जाता है। बट हम 5 ही लोग हैं, तो सीन्स बहुत ही इंट्रिकेट सीन्स होते हैं। सभी के साथ अच्छा है। आशीष और मेरी ऑन स्क्रीन बहुत लॉगर हेड सिखाया है हमें, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। मुझे शशि कपूर कहते हैं, मुझे अमिताभ बच्चन कहते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑन स्क्रीन सीन्स हैं वो दीवार टाइप के सीन्स होते हैं। तो ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती हुई। आशीष के साथ मज़ा आता है, बिकॉज ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ गॉसिप। आशीष ऑल्सो हैज़ अ गॉसिप आई एंड सुमना के साथ अलग तरीके का मज़ा आता है। सुमना ने मेड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड जेल वेरी वेल। तो सभी के साथ फिलहाल तो शो न्यू है, हम 30-40 के साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। उसका गठन करता है, उनका रोल निभाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जब भाई सलमान खान भी मोस्ट ऑफ पुलिस वाले का रोल निभाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में ऐसा हो कुछ उनको कॉपी करें? यार एज एन एक्टर मैं कभी भी किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कम एक्टर क्यों ना लगूँ, लेकिन जब भी ज़िंदगी में नाम बने तो अमित दुलावत एक अलग से नाम बने और कोई देख के ये ना कहे कि ये उनके जैसे करते हैं या ये उन्होंने उनके जैसे कॉपी किया है। तो ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जो भी करूँ वो एक इनोवेटिव हो, मेरा खुद का हो, ताकि ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े, खुद बनूँ और लोग मेरे जैसा करना चाहिए। क्या कहना चाहूँगा? व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि चाहे मेरे जितने भी किरदार थे इससे पहले, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजे, बहुत इनकरेज किया। ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, क्योंकि इतने इंटेंस और हार्ड हिटिंग रोल में आपने मुझे कभी नहीं देखा। और ये रोल मेरे लिए, जैसे आमतौर पे एक्टर कहते हैं कि मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हूँ इस किरदार से, मैं ये कहूँगा कि इस किरदार के ज़रिए मैं अपने करियर में 8-10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा हूँ। तो आप मुझे उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए, प्लीज़ ये शो देखिए, आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं एक चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ ही एपिसोड्स में मैं आपके दिल में एक बहुत अच्छी जगह बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। देव एक ऐसा शो है, एक्चुअली जनरली क्राइम शोज आते हैं या डिफरेंट डिटेक्टिव स्टोरीज आते हैं या आपकी लव स्टोरीज या कुछ सास बहू या आपकी फैमिली ओरिएंटेड। दिस इज़ अ शो जिसमें एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ है और बहुत डिफरेंट है। एंड इट्स नॉट अ क्राइम शो, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली अ डिटेक्टिव शो। मतलब ऑब्वियसली देव इज बीइंग अ डिटेक्टिव, बट इनिशियली ही इज़ नॉट अ डिटेक्टिव। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ही इज़ ऑल्सो एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो ऑल टुगेदर। स्टोरी बहुत अलग है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सास बहू नॉर्मल लव स्टोरी। Obviously, there's a love story also in the show, which me and Dev shares. But जैसा बोलते हैं सब लोग बहुत डिफरेंट है, बट हम लोग का ऐसा डायलॉग है शो में भी कि बोलने से ज़्यादा आसान दिखाना होता है। सो आई थिंक आप लोगों को पहला एपिसोड देखना चाहिए, देन यू गेट टू नो मोर अबाउट द शो एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू गोना वॉच द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स। मैं जो कैरेक्टर प्ले करूँ उसका नाम है महक, जो कि देव की वाइफ है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड इनिशियली मुझे डेड बताया जाता है, बट as the show unfolds and as the story unfolds, you will gradually see कि मैं और देव हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं और रहेंगे, कि वो जो एक दूसरे के जो प्यार है वो कभी नहीं मरता, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कैसे भी कनेक्टेड रहते हैं।
काफ़ी समय के बाद आप सीरियल्स को देखा जाता है, कुछ खास रीज़न है, कुछ अच्छी स्टोरी? आई थिंक या मैं बहुत ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ थोड़ा डिफरेंट हो और जो लोगों को भी लगे कि एक्चुअली मैंने कभी एक जैसा रोल नहीं किया है। अगर आप मेरे करियर को उठा के देखोगे, मैंने बहुत डिफरेंट रोल्स किए। मेरा फर्स्ट शो वाज महाभारत, I played Radha, then I played Tutsangme, a very teenage girl, a love story. Then I played Sarvagun Samruddhi, which was a lovely dancer I played. Then I played Mahadev with Parvati's character, and now this. So every show is different and my every character has been different. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आपको ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने काम को जस्टिफाई कर सकती हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगता है। देखा तो प्रोमो देखने पे आए इस तरह का लग रहा है कि कि सावधान इंडिया इस टाइप का शो होने वाला है। बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, मैंने सावधान इंडिया देखा है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल मैंने देखा है। इट्स नॉट अ क्राइम शो, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स नॉट अ क्राइम शो। बट अगर आप डिटेक्टिव या थ्रिलर शोज देखे होंगे पहले, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी या कुछ, तो उसमें आप देखते होंगे कि केसेस आते हैं वो सॉल्व करते हैं। सो ऑब्वियसली दैट टाइप ऑफ केसेस यू कैन सी व्हिच इज सॉल्व। तो फिर ये क्या बट उसके अलावा भी इट्स नॉट ओनली दैट कि वो खाली केसेस ही सॉल्व करेगा। दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। इसमें सब कुछ है, इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें एक पर्सनल लाइफ जो एक दूसरी स्टोरी है, एंड देयर इज अ मिस्ट्री ऑल टुगेदर द शो, which is a very important thing. So yeah, it's a very different show. It's not Southern India at all. देखा जाए तो ये इसमें जो स्टोरीज दी गई जितने हमें मालूम पड़ा कि ये भी रियल स्टोरी से कुछ बिलोंग करके कुछ स्टोरीज। Yes, आप बोल सकते हो कि कुछ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है जिसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया गया है। बट क्राइम्स तो क्राइम होते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ क्राइम हो ही रहा है। तो अगर हम उसके ऊपर बेस नहीं भी करें, कोई क्राइम बताए, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी क्राइम से रिलेट करनी चाहिए। देखा जाए तो फिर कभी कभी इस तरह होता है कि ये जो क्राइम शोज देखने के बाद में ऑडियंस और भी क्राइम करने लगती है, उन्हें न्यू आइडियाज़ आने लगती है। देखा जाए तो नहीं फिर है एक्चुअली। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सोच और ये एक इंसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन है आज के डेट में। हम डिस्कवरी भी देख सकते हैं, हम दूरदर्शन भी देख सकते हैं, हम कलर्स भी देख सकते हैं, हम बहुत सारे चैनल देख सकते हैं। बट ये हमारे ऊपर कि हमें क्या देखना है, हमें एंटरटेनमेंट देखना है या हमें स्पोर्ट्स देखना है, हमें न्यूज़ देखना है। और जिसे इस क्राइम शो से आइडिया लेना है, इसका मतलब उसका माइंड ऑलरेडी क्रिमिनल है, उसने सोच ही लिया है कि उसे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करना है, तो यू कांट हेल्प इट। हम टीवी पे नहीं भी दिखाएंगे तो वैसे भी करेंगे। सो आई डोंट ओके मैम, फाइनली 5th of August को आने वाली है। Yes. क्या कहना चाहेंगे और कितना एक्साइटेड हैं? आई थिंक बेस्ट पार्ट ये कि सैटरडे संडे है, बहुत लोगों को छुट्टी होती है, प्लीज़ देखना। और मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ वापस टेलीविजन में, सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कुछ स्पेशल है, वरना मैं नहीं करती। मैं अभी भी एक्चुअली कलर्स ने मुझे बहुत फ़ोन किए, बहुत सारे शोज़ के लिए मैंने हमेशा ना कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता ना कहने में, बट I am very happy that I'm back, and Colors has always been like a family to me, and they have always treated me like a family member, so I'm very happy that I'm back with Colors. Thank you. हरियाणा ले मैंने बेरा सर छोड़ के बोल रहे और देव तो आप किस तरह से एक्साइटेड हो शो के? बहुत अच्छा। Look, Santa Ma'am. देखिए हर अच्छे शो का इंतज़ार होता है, और क्योंकि मैं उसमें एक किरदार भी कर रही हूँ, और क्योंकि किरदार कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ ये शो अच्छा है, अलग सा है, और बिल्कुल जैसे आम सास बहू जैसा नहीं है, हट के शो। और हालांकि हर कोई कहेगा हट के शो है, आप लोगों ने तो खुद देखा है ऑडियो भी शो, क्या ये नॉर्मल शो जैसा लगा आपको? लेकिन ये कहीं क्राइम पेट्रोल सारे दिन से मिलती जुलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी। तो मतलब क्या एक बात बताऊँ, मैं पकड़ के 2 झापड़ में आपको लगा वो तो ये बिल्कुल दादा की नहीं लगती, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो इट हैज़ गॉट इट्स ओन जॉनर, दिस हैज़ गॉट। यहाँ पर देख को कोई क्राइम पेट्रोल है या कोई, देखो अगर मान लो रास्ते में जा रहे हैं, किसी लड़की को कोई छेड़ता है और तुम वाकई में उस लड़की का सहायता करना चाहते हो, जाके उसको पकड़ के 2 झापड़ मारोगे, क्या तुम गली के गुंडे कहलाओगे क्या? कैसे? हाउ कैन यू से इट्स नॉट एट ऑल। आई डोंट एग्री विद यू। आपका नाम क्या? संजय। संजय। आई डोंट एग्री। प्रोमो देख के हमें से, हाँ? प्रोमो देख कैसे लगा? ना प्रोमो देख के बिल्कुल नहीं। आपने भी देखा ना प्रोमो, कुछ ऐसा लगा क्या? कि मैंने नहीं देखा। ऐसा लगा क्या प्रोमो देख के? नहीं। तो ये तो सबसे विविधता में एकता, आप लोग एकता में विविधता ला रहे हैं, वो बात। दिस इज अ डिफरेंट शो। देखो अब
देखो अगर किसी ने बंदूक उठा लिया, समझ में आया, ज़रूरी नहीं कि वो मर्डरर, समझ में आया ना, कोई तो ये नहीं है, बहुत अलग सा शो। दिस इज नॉट क्राइम पेट्रोल, नॉट एट ऑल। ये शो में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी जैसे आशीष हो गए, सुमाना हो गए, पूजा जी, आपका कोऑर्डिनेट सबसे अच्छा किसके साथ था? मेरा सबके साथ, एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। पूजा के साथ मेरा हुआ है, और भाई मैं तो उस शो से हूँ, हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए, जो कि टेलीविजन का वो शो अगर आज सक्सेसफुल नहीं होता तो टेलीविजन हमने सुना है कि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी पे बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानियाँ जो हैं ये सच्चाई की, तो वही तो मैं बोल रही हूँ। देव एक ऐसा इंसान है जो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए दिमाग उसका सोचता है क्या है, खोज निकालने का है, तो वो पहुंच जाता है उन जगह पे कर। ये तो क्राइम पेट्रोल कैसे पूछ सकते, वो अलग है। फाइनली शो का प्रोमो भी आ गया, रिलीज डेट भी आ गई, तो आप किस तरह से एक्साइटेड हो? वेरी नाइस। जैसे कि मैं दूसरे शो, जब कलर्स का एक और शो आया था, मेरे घर आई एक नन्ही परी जिसमें मैं थी, एक्साइटेड थी। जब हम लोग आया था वैसा ही एक्साइटेड, जब बुनियाद आया था वैसा ही थी, सांझा चूल्हा, दिल दरिया, लेखू, प्रथम प्रतिश्रुति, जो भी मेरा नया शो आया था पिछले दिनों में, सपने सुहाने, पिछले दिनों में दिया बाती हम, फिर क्या होता था, क्या भक्ति में शक्ति, जब होते हैं, पर ये अलग सा शो, इसीलिए इसकी बात कुछ ये आप इतने सीनियर एक्टर हो और कभी नए नए एक्टर है, तो फिर आपने इन्हें किस तरह से टिप्स दी एक्टिंग के लिए? टिप्स से आ रहे हैं, सब सीखे सिखाए हैं। कई बार होता है कि कभी कुछ हम लोग पूछ लिया, कुछ क्या हो गया, दे ऑल आर गुड एक्टर्स, मुझे टिप देने की क्या ज़रूरत है, और इंटेलिजेंट है ये लोग, कुछ बातचीत में निकाल लिया तो निकाल लिया, ऐसा नाइस, वेरी नाइस टीम, लवली टीम। व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स को यही कहेंगे कि शो देखिए, मैं इसमें काम कर रही हूँ इसलिए नहीं, हटके शो है, अलग शो है, ये मैं फिल्मी लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, सास बहू शो नहीं है, बड़े आराम से बोल रही हूँ, और इसमें जो किरदार है बिल्कुल आपके अपने आप में से ही है, हाँ, और ज़्यादा शोरशा नहीं, नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, और थोड़ा सनकी है सबके सब। जोहरा आपा भी थोड़ी सनकी है, दे तो ही मीरा अपने अलग, मतलब ये सारे लोग जो सही मायने में जो सनक है वो इकट्ठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या हंगामा होगा। देखते रहिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। छोरे के करे से मैंने बेरस है छोरे। अश्विन को ऊपर ले। देव ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि झलक के बाद मैं थोड़ा होल में घुस गया था, मैं बहुत एम्बेरस हो गया था, वेरी बैड डांसर आया, लेकिन वो लास्ट किया था मैं टीवी में। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे कुछ बिजनेसेस में इंटरेस्ट देना था, एक घर बनाया था मैं, तो आई हैड सम टाइम, और मुझे मालूम था कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि आई शुड चूज द राइट थिंग। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, एक्चुअली सब लोग यही कहते हैं कि आई वाज वेटिंग फॉर द राइट थिंग, जबकि एक फ़ोन नहीं आता है और कोई ऑफर नहीं दे रहा है, इसलिए दे से आई वाज वेटिंग। लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली टेलीविज़न एक अच्छा स्पेस है, जहाँ फिल्मों की तरह, जहाँ फिल्मों में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लाइक मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ मिलने लग गए थे, और मैं पक गया था उससे। टेलीविज़न में ऐसा फेज़ आया था जब आई कुड मेक अ चॉइस, कि मैं चूज़ कर सका मुझे क्या करना है, और ऐसे ये टाइम अच्छा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ बिज़नेस में भी टाइम दूं, क्योंकि अगर आप पैसों के लिए या सिर्फ एक पेरोल के लिए रोल लेते हो, टीवी या फिल्म का रोल, यू लैंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो मुझे अभी ये प्रोफेशन, एक्टिंग प्रोफेशन में कभी ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि ये मैं पैसों के लिए करूँ। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी जान है, दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, एंड आई शुड नॉट डू इट फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट इफ आई लव द रोल, और मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो ये टाइम में ये आउट ऑफ एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी द ब्लेसिंग दैट आई गॉट, और इतना अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिनट मैंने वेट किया मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट है। से देखा जाए तो फिर या तो फिर खतरों के खिलाड़ी को दे दिया जाए या कोई झलक को दे, उसके बाद में इसमें आप सर ज़्यादा डबल रोल में दिखेंगे, क्रिमिनल प्लस वांटेड, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और कितना प्रिपेयर करना पड़ा डबल 2 रोल के लिए? एक एक्टर के लिए ना हमेशा जब एक रोल जो आता है जो उसकी तरह नहीं हो,
उसे सही एक्टिंग कहते हैं। तो या जो वो हमेशा जो करता आया है, जैसे मेरे केस में कॉमेडी, अगर वो नहीं हो तो वो स्पेशल होता है, या कुछ जो रैंडम जो सब लोग कर सकते हैं अगर वो, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन मेरे लिए ये रोल जब आया, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और क्रेजीस्ट, एक्सेंट्रिक, थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर दैट आई कुड प्ले। तो इनफैक्ट ये जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस, आई नो कि आई डोंट नो हाउ पीपल सी मी एज एन एक्टर, लेकिन अपने मन में आई फील के मैं प्ले कर लूँगा, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, ये हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे एक्टिंग आती है, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ, बोलता हूँ अपने आप को। लेकिन ये रोल जब आया, पहला क्वेश्चन आया कि आशीष विल यू बी एबल टू डू इट, एंड आई लव दैट क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था। दूसरी बात कि इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड हेट हिम लेकिन ऑडियंस शुड लव हिम। एक्चुअली एवरीवन मतलब जो भी कैमरा के आगे शुड हेट हिम, इज़ अ वेरी रूड गाय, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब वो उनसे बात करता है केयरिंग दिखनी चाहिए। अरे ये मतलब जैसे ब्रीफ्स दिए गए थे कैरेक्टर के लिए, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो जो ऑल्सो टर्न आउट वेरी नाइस इज द मेकर्स, एंड विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम, अलिन निसार, दे वर कीपिंग लुक टेस्ट। और मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज के पहले से कभी ऐसा एक ऑडिशन नहीं दिया था इतने सालों में, जो उन्होंने ये शो के लिए लिया, एंड आई लाइक दैट, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी, शुड वर्क ओनली लाइक दैट, कि आप बाकायदा टेस्ट रखो, सी इफ द कैरेक्टर सूट्स। कास्टिंग की प्रोसेस वही होनी चाहिए जो मैंने की, और व्हेन आई लेफ्ट दिस रोल आई न्यू कि इट वाज मेंट फॉर मी। डिटेक्टिव के रोल के लिए आपने मतलब ये जो कहाँ रिसर्च कुछ किया आपने, मतलब? मैं आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ, तो आई बिलीव एक्टिंग ना, इवन जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं स्क्रीन प्ले लेवल पर पढ़ता हूँ, ना कि डायलॉग्स। आई फील वो रटे हुए लगते हैं। वैसे ही अगर आप कुछ ऑब्जर्व करो और आप वैसे ही करने की कोशिश करो, तो वो मिमिक्री या कॉपिंग बन जाती है। तो आई नेवर गेट इनटू प्रेपरेशन जब मैं बहुत सोचता हूँ। आई फील जो आप जैसे कहते हैं, जो फर्स्ट टेक आप नेचुरली देते हो वो नेचुरल आता है, उसके बाद प्रैक्टिस और रिहर्स दिखता है। तो ऑल आई डू फॉर प्रेपरेशन, बहुत एक्टर्स बोलते हैं मैंने इतना प्रिपेयर किया, आई थिंक फिजिकल प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि इसके लिए मुझे मोटा होना है या पतला होना है, लेकिन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जस्ट वर्किंग ऑन वॉचिंग गुड वर्क इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो आई वॉच अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ और वर्ल्ड टीवी देखता हूँ। अरसे हो गए कि मैं थिएटर नहीं गया हूँ या मैंने इंडियन टेलीविजन भी नहीं देखा है। मैं खाली नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ऑनलाइन आई वॉच स्पेनिश, मैक्सिकन, इंग्लिश, पाकिस्तानी, ऑल काइंड ऑफ शोज़। और फिर आप जब सेट पर जाते हो, कहीं ना कहीं जो अच्छा काम आप देखते हो वो आपके जहन में बैठ जाता है, एंड यू ट्राई टू डू दैट। सर देखा जाए तो ये शो की शूटिंग से लग रहा है स्ट्रीट पे हुई है, लोकल जगहों पे हुई, तो वहाँ के कुछ फनी इंसिडेंट्स कुछ बता सकते हैं क्या, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये सबसे फनी बात यह है कि मैंने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी मैं पढ़ता था कि जो बहुएँ हैं जो शो में, सास बहू शोज में बहुत फेंट हो जाती है काम कर करके। तो ये क्या होता है, मतलब कितनी टायरिंग होती है कि टीवी। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि बिकॉज नॉर्मली टीवी इज़ विमेन सेंट्रिक और उनके टाइटल रोल विमेन, इसमें फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट अ टाइटल रोल। तो हाँ, इतनी शूटिंग करनी पड़ रही है, हर एक सीन में मैं हूँ, सुबह से शाम शूटिंग 12 घंटा, और टेलीविजन में एक दिन में 10 सीन, फिल्मों में तो 2 दिन में या 10 दिन में एक सीन करता था। तो इट्स अ कम्प्लीट चेंज, और येस इट इज़ टायरिंग, लेकिन आई कैन कॉन्फिडेंटली से बहुओं से ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि वो सेट में शूट करती है और मुझे रोड्स और स्टेशन हो या चौल हो या कहाँ का शूट करना पड़ता है। बट द अमेजिंग पार्ट इज़ कि आफ्टर फियर फैक्टर, जो कलर्स ने मुझे दिया था, आई हैव अंडरस्टूड कि आई लव ऑल दिस, और आई एम लविंग डूइंग द स्टंट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कोई ना कोई इंसिडेंट होते ही रहती है, जैसे जो इंट्रोडक्शन सीन जो मैं हैंग किया हूँ बिल्डिंग में, वो एक मेरे लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट स्टंट रहा है। उसके बाद जैसे मैं निकला था 4 घंटे के बाद, सडनली मेरे में एक ब्लैबरिंग जैसी हैप्पीनेस, जब बोलते थे मैं जान बच गई, बेसिकली काइंड ऑफ मूड जो आया था। इट वाज फन। जब मैं स्टेशन में शूट कर रहा था तो एक हाथ गाड़ी से टकरा कर, इट वाज जो कट्स लगी, जल्दी हॉस्पिटल भागो, टेटनस इंजेक्शन लगाओ, फिर वापस आ जाओ सेट पे। कहीं आपके पैर अगर मुड़ गया जंपिंग के टाइम, लेकिन नेक्स्ट सीन में वापस वॉक करो, बिकॉज टीवी पे ऐसा चीज़ है कि यू कैन नॉट स्टॉप, अगले दिन आपकी शूटिंग होनी ही होनी है। इट्स ऑलवेज एन एरर ऑफ कॉमेडीज, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स हार्ड वर्क, एंड आई होप द हार्ड वर्क पेज ऑफ। ओके, फाइनली सर, फिर तो कॉमर्स को आने वाला, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये शो को ज़्यादा हार्ड सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब 5 अगस्त को सिर्फ थोड़ा बहुत शुरू करिए देखना ये शो, बिकॉज वन थिंग आई एम कॉन्फिडेंट, जब आप शुरू करेंगे ये शो देखना, यू नो कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही नहीं, बट ऐसे इवन क्रिएटिवली जो इनपुट दिए गए आपको चैनल बदलने का, आई एम श्योर
मूड होगा नहीं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि सारे आप लोग देखना शुरू तो करें ये शो, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द वेरियस अदर पीपल एंड द गट्सी एटीट्यूड जो चैनल ने भी दिखाया है ऐसे शो के ऊपर जो रेगुलर रन ऑफ द मिल शो नहीं है। सो माई रिक्वेस्ट कि 5 अगस्त आप लोग सिर्फ स्टार्ट करें वॉच करना, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू। Thank you.